कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग भाई? आपकी सेकेंड क्लास केमिस्ट्री, थर्ड क्लास, लास्ट क्लास मैथ हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास आपकी मैथ है। कहाँ तक लास्ट टॉपिक हम लोग का था, कोई बताएगा? क्वेश्चंस कर रहे थे हाँ, स्टीरियो आइसोमर्स बनाने के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। डेफिनेशंस मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई थी, इनएंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स सब क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ा जाए। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ, ठीक है। तो अभी भी कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं और फिर हम लोग थोड़ा सा और चीज़ों को समझा जाएगा और फिर दोबारा हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स के क्वेश्चन पे आएंगे, लास्ट में आएंगे फिर, ठीक है। चलिए पहले वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए पहले। इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? म्यूट कर दीजिए, स्क्रीन के सामने आ रहा है। अरे कुछ भी बोल रहे। आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, देखा जाए इसके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स अगर आपसे सवाल पूछे तो हम लोग ने एक सवाल करके रखा है, इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। फाइव बता रहे हैं। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इसके कितने होंगे? कोई आंसर बोलेगा, बताएगा उस पर? आंसर बताने का ऑप्शन भी रहता है। कितना होगा बताइए? 3, 4, 5 कितना आएगा? 4 बता रहे हैं, सही बात, ठीक है, 4 आ जाएगा। तो इसके हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना चुके हैं। तो सबसे पहला काम, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। तो सभी ग्रुप्स को सेम साइड बना दिया। ये आपका CH3 हो गया, यहां भी आपका CH3 बाहर की तरफ आ गया और यहां भी आपका CH3 क्या हो गया? बाहर की तरफ आ गया। इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें समझने की है। पहले उसको आइडिया कर लिया जाएगा। बीच वाला हमने बाहर की तरफ बना दिया और साइड वाले दोनों अंदर की तरफ बना दिया। साइड वाला दोनों अंदर की तरफ बना दिया। ये भी आपका अंदर की तरफ हो गया। फिर एक ऑप्शन क्या है? 2 लगातार एक तरफ बना दीजिए और एक अपोजिट साइड बना दीजिए। तो 2 लगातार एक तरफ मतलब ये आपका बाहर की तरफ, ये भी आपका बाहर की तरफ और ये हमने अंदर की तरफ बना दिया। 2 लगातार बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सब प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है और इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? कायरल हो गया। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका मिरर इमेज भी बनाना पड़ेगा,
ठीक है। तो मिरर इमेज मान लीजिए हम यहां बना दें, तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहां आपका CH3 ये आउट ऑफ द प्लेन, और यहां भी क्या हो जाएगा आपका आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो क्वेश्चन है कि क्या थर्ड और फोर्थ सेम है? नहीं, थर्ड और फोर्थ क्या है, डिफरेंट है, बिकॉज ये कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज है, इनएंशियोमर्स का पेयर है, सुपर इंपोज कराना चाहेंगे नहीं हो पाएगा, घुमा के पलट के जैसे भी सुपर इंपोज करिए नहीं हो पाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है अपने लिए कि इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 बनेंगे और टोटल आइसोमर्स क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इनमें फर्स्ट और सेकंड को आप क्या बोल सकते हैं, मीजो बोल सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड आपका क्या हो गया, मीजो हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड मीजो हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स हो गए, और सेकंड एंड थर्ड क्या हो गए, इनएंशियोमर्स हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव। कोई पूछे कि इसमें रेसिमिक मिक्सचर का पेयर, रेसिमेट, जैसे फिर से समझा जाए, इन दोनों का अगर इक्विमोलर मिक्सचर ले लिया तो रेसिमिक मिक्सचर होगा, और रेसिमिक मिक्सचर को रेसिमेट भी बोला जाता है। समझ में आ रही बात? तो कितने रेसिमिक मिक्सचर आप बना सकते हैं? तो एक ही पेयर इनएंशियोमर का है तो एक ही पेयर आप एक ही रेसिमेट बना सकते हैं, एक ही रेसिमिक मिक्सचर हो सकता है ना। तो रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमेट अगर बोला जाए तो वो एक ही पेयर हो जाएगा, एक हो जाएगा, पेयर नहीं एक हो जाएगा। तो रेसिमिक मिक्सचर आप एक ही बना पाएंगे क्योंकि एक ही इनएंशियोमर का आपके पास पेयर है, ठीक है। बाकी इनका रिलेशनशिप आपस में क्या होगा, डायस्टीरोमर, और इनका मिक्सचर अगर होगा, इन दोनों को अगर आप मिक्स करेंगे एक साथ तो ये मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव होगा? क्यों? क्योंकि इसकी रोटेशन ये कैंसिल नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो डायस्टीरोमर्स का जो पेयर यहां होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएंशियोमर का पेयर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। पेयर मतलब एक साथ रखेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां एक और बात समझने का है, ठीक है, थोड़ा सा एक चीज और समझा जाए कि जैसे फर्स्ट में अगर हम आपसे पूछते कि कायरल सेंटर कितने हैं, ठीक है, फर्स्ट में पूछते कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स कितने हैं? तो आप कहते हैं कि सर ये वाला तो कायरल सेंटर समझ में आ रहा है, ठीक है, इस चीज को आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अब यहां भी समझ लीजिए कैसे कायरल सेंटर। आपने कहा CH3 है, इधर डिफरेंट ग्रुप, इधर डिफरेंट ग्रुप, इधर हाइड्रोजन है, ये भी कायरल सेंटर समझ में आ रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक है। लेकिन इसके बारे में आइडिया नहीं लग रहा है कि भाई इधर और इधर तो सेम हो गया, आपने ऐसे डिवाइड कर लिया, आइडिया तो लग ही रहा है कि भाई इधर और इधर सेम हो गया, और सेम हो गया तो मतलब ये कायरल सेंटर नहीं है, और इसमें क्या है, 2 कायरल सेंटर है। क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फिर से एक बार हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने कहा ये कायरल सेंटर हमको समझ में आ गया, ये कायरल सेंटर समझ में आ गया, इसमें हमने कहा कि लेफ्ट और राइट क्या है, सेम है, तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा। लेकिन यहां आपको ये समझना पड़ेगा कि लेफ्ट और राइट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां क्या है, ऑलरेडी कायरल सेंटर है। जैसे यहां आप देखने की कोशिश करिए, अगर यहां हम आपसे पूछते हैं इस कंडीशन में क्या राइट और लेफ्ट सेम दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे राइट और लेफ्ट सेम नहीं दिख रहा है हमको, ये समझिए। या सिंपली आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखी, नहीं दिखी, क्योंकि लेफ्ट और राइट इसमें क्या है, सेम नहीं है, ये समझ में आ रहा है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखी क्योंकि लेफ्ट और राइट इसमें सेम नहीं है, ठीक है। और लेफ्ट और राइट सेम नहीं है, इसका मतलब यहां ये क्या है, कायरल सेंटर है, यहां तो ये कायरल सेंटर है। लेकिन क्या यहां कायरल सेंटर है, यहां कायरल सेंटर नहीं है, मतलब वो सेम सेंटर यहां कायरल सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है और यहां कायरल सेंटर नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रही बात? लेफ्ट और राइट सेम भी हो जा रहा है, लेफ्ट और राइट डिफरेंट भी हो जा रहा है। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यहां क्या है, ये कायरल सेंटर्स हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसी चीज को आगे समझा जाएगा। तो इसके लिए हम इसको ऐसे डॉटेड से सर्किल कर देंगे और आगे चल के इसको हम नाम दे देंगे सीडो कायरल सेंटर, सीडो कायरल सेंटर। अभी इस पे और हम लोग डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि सीडो कायरल हमको अलग से भी पढ़ाना है। तो अभी एक रफ आइडिया क्या लगा आपको कि ये सीडो कायरल सेंटर क्यों है? सीडो कायरल सेंटर इसलिए क्योंकि कभी कभी ये कायरल सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है और कभी कभी कायरल सेंटर की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा है, इसीलिए क्या है, सीडो कायरल सेंटर। लेफ्ट राइट यहां आपको ऐसे तो दिख रहा है सेम है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि लेफ्ट और राइट यहां सेम हो पाए। ठीक है, क्यों नहीं सेम हो पा रहा है आपको क्लियरली यहां समझ में आ रहा है कि अरे यहां तो लेफ्ट और राइट सेम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कायरल सेंटर्स है और उनके दो फॉर्म होते हैं, आगे चल के समझा जाएगा। ठीक है,
इस CH3 का बाहर जाना और अंदर जाना ये सेम नहीं होता है, ठीक है, तो वो डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि वो कायरल सेंटर है, ठीक। चलिए इसको बाद में देखा जाएगा। तो फिलहाल कहने का मतलब कि ये दोनों तो क्लियरली हमको समझ में आ रहे थे कायरल सेंटर है, और इसके बारे में ये कुछ स्ट्रक्चर्स में तो कायरल सेंटर की तरह बिहेव कर जा रहा है और कुछ जगहों पे कायरल सेंटर की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए इसको सीडो कायरल सेंटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको रफली सुपरफिशियली ऐसे लेफ्ट और राइट देखने से यहाँ आइडिया नहीं लग पाएगा, एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनाएंगे तब समझ में आएगा कि कभी कभी कायरल सेंटर, कभी कभी कायरल सेंटर नहीं, इसको सीडो कायरल सेंटर बोला जाता है, ठीक है। आगे और प्रॉपर तरीके से इसको समझा जाएगा। तो यहां कोई पूछे नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, तो इसको आंसर आप 3 रिपोर्ट करेंगे। इसमें 3 कायरल सेंटर हैं, 2 तो नॉर्मल कायरल सेंटर, एक सीडो कायरल सेंटर, और सीडो कायरल सेंटर को भी कायरल सेंटर ही मान लिया जाता है, ठीक है। तो सीडो कायरल सेंटर इज कंसिडर्ड एज कायरल सेंटर, तो यहां आपका आंसर 3 होना चाहिए था, क्योंकि आगे जब फॉर्मूला वगैरह डेवलप करेंगे और वहां दोबारा सीडो कायरल सेंटर का नाम लेंगे, तो जो फॉर्मूला होता है उसमें सीडो कायरल सेंटर को कायरल सेंटर ही माना जाता है, तभी उस हिसाब से फॉर्मूला डेवलप किया जाता है, ठीक है। चलिए फिलहाल तो कुछ जगहों पे कायरल सेंटर और कुछ स्ट्रक्चर्स में कायरल सेंटर की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा है। जब ये बाहर और ये अंदर हो रहा है तब ये कायरल सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है, और जब ये दोनों सेम साइड हो जा रहे हैं तब ये कायरल सेंटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है। बस यही कंक्लूजन था। तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव और 2 आपके मीजो फॉर्म्स। और मीजो क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर आपको दिख रहा है उसका, इसलिए मीजो बोल पा रहे हैं। सेकंड में देखा जाए तो सेकंड तो काफी आसान हो गया। सेकंड में 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने थे और वही दोनों बना लेते हैं। तो साइक्लिक सिस्टम में जो हम लोग का तरीका है कि पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना लेंगे और फिर उसके बाद उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये आपका मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको दिख रही है। ये आपका मिथाइल हो गया, यहां भी आपका मिथाइल, और एक को हम अपोजिट साइड बना लेते हैं, मतलब 2 एक साइड एक उसके अपोजिट साइड। तो ये आपका सिमेट्रिकल हो गया, ये आपका क्या हो गया, सॉरी ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। ये तो पहले ही कंक्लूड किया था। हाँ, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक किया जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो सब में मिल जाएगा। ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, और यहाँ देखिए इनके बीचों बीच ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इसको जो ये लाइन पास कर रही है, प्लेन जो पास कर रहा है इसके परपेंडिकुलर, तो ये इसके मिरर इमेज का काम कर देगा। तो दोनों ही फॉर्म क्या है, एक कायरल है, ठीक है। तो क्या इनको मीजो बोला जाए, मीजो भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म अवेलेबल नहीं है, या ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई कायरल सेंटर भी नहीं है। तो कोई कायरल सेंटर भी नहीं है और कोई ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म अवेलेबल भी नहीं है, तो ये मीजो भी नहीं है, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, हाँ। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, नहीं, न तो मीजो न तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बना, तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर रहा है। और इसमें कोई कायरल सेंटर भी नहीं है, नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। थर्ड देखा जाए, थर्ड में, अच्छा थर्ड में हम बनाएंगे नहीं, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि थर्ड हम लोग ऑलरेडी इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना चुके हैं। तो अगर उसको हम इन शॉर्ट बताएं, अच्छा ये स्ट्रक्चर अपने आप में अनसिमेट्रिकल है, तो आपने जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाया था तो ये फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था। अगर इसको थर्ड रिलेटिव पोजीशंस बोले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें पहला ऑप्शन आपके पास क्या था, अप 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 का कॉम्बिनेशन। दूसरा ऑप्शन क्या था, अप डाउन अप का कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन, एक को हमेशा फिक्स रखिएगा, अप 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 का कॉम्बिनेशन, सॉरी अप अप डाउन का कॉम्बिनेशन। और चौथा आपका क्या है, अप डाउन डाउन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब आप इनको बनाएंगे तो आप ये समझेंगे कि इनकी मिरर इमेज सबकी बनानी पड़ेगी। सभी की मिरर इमेज क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सभी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ठीक है। तो इसके टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे 8, टोटल आइसोमर्स 8 हो जाएंगे, ठीक है। ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, सभी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कोई मीजो नहीं बनने जा रहा। अच्छा मॉलिक्यूल देख के ही हम बता देते कि भाई इसमें मीजो तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं मीजो बनेगा, बताइए क्यों, क्योंकि इसमें सिमेट्री तो दिख ही नहीं रही है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में ही मीजो की पॉसिबिलिटी होती है। तो कायरल सेंटर होने के बाद जब सिमेट्री, ठीक है, तो जैसे इसमें भी कायरल सेंटर्स थे और सिमेट्री थी, इसीलिए आपका वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर मीजो भी बन रहा था, ठीक है। और इसमें कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, मीजो भी नहीं बना, ठीक है। अच्छा यहां एक और चीज हम बनाने की कोशिश करें थर्ड वाले में। थर्ड वाले में थोड़ा आप मेहनत करिएगा, एक बार सीख लीजिएगा इसको,
बाकी बनाए हुए हैं 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपने बनाए हुए हैं, उनके बगल में उसकी मिरर इमेज बना दीजिएगा। ठीक है, जैसे इसमें एक फॉर एग्जांपल हम पहला वाला स्ट्रक्चर अगर बनाएं, ठीक है, इसमें एक चीज सीखने का भी है बड़ा अच्छा, हम लोग इसमें पहले भी बातचीत कर चुके हैं। तीनों को सेम साइड बना दिया, तीनों को हमने सेम साइड बना दिया, CS3 CS3 और यहां भी आपका क्या हो गया, CS3 हो गया। इसका मिरर इमेज बना दिया। अच्छा, हमने बना के चेक भी कर लिया कि इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमको नहीं दिख रही है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। कोई कैसा ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिए, नहीं, इसकी मिरर इमेज यहां चाहिए हमको, ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, कैसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, तो इसका जरा मिरर इमेज हम बनाएं। ठीक है, मिरर इमेज बन गया। तो ये आपका मान लीजिए फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसका मिरर इमेज आपने सेकंड बना दिया। तो पहले बात चेक कर लीजिए क्या ये दोनों सेम है। ठीक है, तो ये दोनों, पहली बात तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है क्योंकि रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस नहीं है। मिरर इमेज बनाया है, कायरल मॉलिक्यूल की इनैंशियोमर्स है। आप इसको सुपर इंपोज करना चाहेंगे तो एज इट इज उठा के रखिए, नहीं सुपर इंपोज हो पाया। 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन कर दीजिए, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इतना हिस्सा तो सुपर इंपोज होगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये कुछ इधर आ जाएगा, तो ये भी सुपर इंपोज नहीं हो पाया। आप इस स्ट्रक्चर को पलट देंगे तो ये सब कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। तो आपने ये वाला काम भी कर लिया, रोटेशन भी कर लिया, पलट भी लिया, तो कैसे भी कर लिया, सुपर इंपोज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये इसकी मिरर इमेज, ये कंपाउंड्स क्या है, डिफरेंट है। ये क्या है, इनैंशियोमर्स है, इनैंशियोमर्स। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करिए, ये हमने कॉम्बिनेशन क्या बनाया था, अप का कॉम्बिनेशन बनाया है। अगर हम आपको कहें कि हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी बनाना चाह रहे हैं, डाउन 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 का कॉम्बिनेशन, मतलब CS3 को अंदर बना दिया, यहां भी CS3 को अंदर बना दिया, यहां भी CS3 को अंदर बना दिया, ये हमने थर्ड स्ट्रक्चर बना दिया। तो क्या आप बता सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड क्या सेम है? ये अप बनाया, ये आपका डाउन 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 बना दिया, तो फर्स्ट और थर्ड क्या सेम है? तो नहीं, फर्स्ट और थर्ड सेम नहीं है, इवन सेकंड और थर्ड सेम है। सेकंड और थर्ड क्या है, सेम है। सेकंड थर्ड सेम कैसे है? पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या करिए, पलट दीजिए, पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर दीजिए, जैसे मान लीजिए हम अगर बोले तो ये आपका क्या है, y एक्सिस के अबाउट इसको 180 डिग्री का फ्लिप कर दीजिए। मेरे ख्याल से समझ रहे हैं आप? तो ये आपका स्ट्रक्चर है, आपने पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, ऐसे पलट दिया, पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे पलट दिया। ठीक है, तो ऐसे पलट के जब स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे तो ये फाइनली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, सुपर इंपोज हो जाएगा, यानी ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सुपर इंपोज हो जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये दोनों स्ट्रक्चर सुपर इंपोज हो गए, तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। और आपने इस स्ट्रक्चर को पलट के यहां बनाया तो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज दिखने लगेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब कि फर्स्ट और थर्ड भी आपस में क्या है, इनैंशियोमर्स ही है। फर्स्ट और सेकंड भी क्या है, इनैंशियोमर्स है, और सेकंड और थर्ड क्या है, सेम है। यानी अप 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 और डाउन डाउन डाउन, ये दोनों क्या है, इनैंशियोमर्स है। इस पॉइंट को समझिएगा। तो इसको ऐसे भी समझ लीजिए, यानी फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया, सेकेंड एंड थर्ड आर सेम। सेम के लिए एक और टर्म हमारे पास क्या था, होमोमर्स। और कोई पूछे कि फर्स्ट और थर्ड आपस में क्या है भाई, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर इनैंशियोमर्स। कोई कैसा डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है, इसको आप यहां रखेंगे, मिरर इमेज नहीं दिख रहा है, अरे इस स्ट्रक्चर को पलट देंगे, ठीक है, तब डायरेक्टली कहां दिख पाएगा, दोबारा पलटिए उसको। समझ मेरी बात? तो रोटेशन और पलटने के लिए आप फ्री हैं, तो जैसे भी आपको बढ़िया से विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, यानी ये कॉम्बिनेशन आपका अप 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 का कॉम्बिनेशन था, और ये कॉम्बिनेशन क्या है, डाउन 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 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अच्छा एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है,
ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो आपने बनाया है और डाउन 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 बनाया है, ये तो सेम होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इसको सामने से देख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, सामने से देख रहे हैं तो ये हमारी तरफ आ रहा है, यानी अप अप अप, और पीछे से देखेंगे तो वो क्या आएगा, हमसे दूर जाएगा, मतलब डाउन 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 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे सामने से दे रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, अप 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 दिख रहा है, और इसी स्ट्रक्चर को बोर्ड के पीछे से देखेंगे आप, इसी स्ट्रक्चर को, तो आपको क्या दिखेगा, डाउन 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 दिखेगा, ठीक है। तब तो ये दोनों सेम होना चाहिए सर। नहीं, बोर्ड के पीछे से जो देखेंगे आप, ठीक है, और उसको आप बनाएंगे बोर्ड पे सामने से, तो वो ये नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब इस चीज को आप फील करेगा, वैसे इतना, ठीक है, नहीं बताया जा सकता। आप इस चीज को बस समझिएगा, आप सामने से जो देख रहे हैं, ठीक है, और इसको जब पीछे से देखेंगे और अपनी कॉपी पे सामने बनाएंगे, समझ में आ रही बात, तब आपका स्ट्रक्चर अलग बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। वो स्ट्रक्चर बनेगा क्या, वो स्ट्रक्चर बनेगा, इसी को आप पलट देंगे तो वो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे पलट देंगे तो आपको स्ट्रक्चर ये दिखेगा। आपको बनाना भी पड़ेगा ना कॉपी में, जब पीछे से आप देख रहे हैं तो उसको दोबारा कॉपी में आप बनाएंगे तो आपको फाइनली जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो ये मिलेगा। ये आपका CH3 हो गया और ये आपका क्या हो गया, CH3 हो गया। ये बेसिकली क्या हो गया, इसी स्ट्रक्चर को पीछे से देख के दोबारा बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर को पलट के आप इस पे सुपर इंपोज कर दीजिए तो सुपर इंपोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अप अप अप, ये आपका क्या है, डाउन डाउन डाउन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर्स हैं। यहाँ से आपने इस बात को समझ लिया, ठीक है। और इसको बोर्ड के प्लेन के पीछे से देख के दोबारा बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा आपके सामने, ठीक है, जो कि ये दोनों सेम होंगे। तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है भाई, बहुत इमेजिन करके अपने आप को क्यों परेशान करेंगे, सिंपल काम करिए एकदम। जो स्ट्रक्चर आपके सामने कॉपी पे बना हुआ है उसके बारे में सोचिए, ठीक है, और उसको घुमाइए, पलटिए, सुपर इंपोज करिए, या बगल में रख के देखिए कि मिरर इमेज है क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग का काम हो गया। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ड्रॉ टोटल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br, C5H11Br एंड C5H10। इसके टोटल आइसोमर्स बनाइए जरा। तो अब आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको टोटल आइसोमर्स बनाने हैं, साइक्लिक, एसाइक्लिक, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, सब काउंट करते हुए फाइनल आपका आंसर आएगा। C5H10 वाले का फाइनल आंसर हमको बता दीजिएगा। C5H10 का कितना बनेगा, 3 बता रहे हैं, 3 ऊपर वाले को बता रहे हैं क्या, देखा जाए। C4H9Br, C4H9Br, तो ब्रोमीन को हाइड्रोजन मान लीजिए, तो C4H10 का फॉर्मूला Db0 है, और Db0 है तो मतलब 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। अब आपने ब्रोमीन लगाया, ब्रोमीन यहां लग गया, ब्रोमीन यहां लग गया, इसमें ब्रोमीन आपने 2 जगह लगाया, ठीक है, क्या लगा रहे हैं, ब्रोमीन लगा रहे हैं। अब आपको एक्स्ट्रा क्या चेक करना है, अब आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल चेक करना है। तो या तो आप डायरेक्टली यहां समझ लीजिए, या एक बार हम इसको बना के समझा रहे हैं। 1 2 3 4 यहां ब्रोमीन लग गया, इसमें 1 2 3 4 यहां ब्रोमीन लगाया आपने। क्योंकि कुछ लोग तो भाई तुरंत समझ जाते हैं, कुछ लोग को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करिए और समझिए, ठीक है, जो बताना चाह रहे हैं। ये 4 आपने बना दिए। अब इसमें क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, नहीं,
क्यों? क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, साइकिल का केस नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इस कंपाउंड में ये क्या है? कायरल सेंटर है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये कायरल सेंटर है। समझ में आ रही बात? और एक ही कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल भी क्या है? कायरल है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अभी हम लोग एक ही कायरल सेंटर में डील करेंगे। तो एक ही कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल क्या है? कायरल है। R1 R2 R3 R4 डिफरेंट है। तो अगर ये कायरल है तो जो इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे या जो भी इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका मिरर इमेज ही बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना। ठीक है, एक ये और इसका मिरर इमेज, ये और इसका मिरर इमेज क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये क्या है? कायरल सेंटर है। और एक ही कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल भी कायरल है। फिर से समझने की कोशिश करिए, अभी इस बात को एकदम फॉलो कर लिया जाए कि एक कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल क्या है? कायरल है। ये पॉइंट क्लियर है? तो इसमें ये कायरल सेंटर मिल गया, तो कायरल सेंटर मिल गया मतलब मॉलिक्यूल कायरल है, और मॉलिक्यूल कायरल है तो उसकी मिरर इमेज ही बना दिया। दो कंपाउंड, तो स्टीरियो आइसोमर पॉइंट ऑफ व्यू से दो हो गया। क्लियर है? यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है, यहां भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो इसका आंसर फाइनली कितना हो गया? फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, इसकी मिरर इमेज थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ हो गया। तो इसका टोटल आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। ये समझ में आया पहला सवाल? नहीं समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? फर्स्ट वाला पार्ट C4H9Br? नहीं। काफी कम लोगों को समझ में आया। ठीक है, एक बार और कोशिश करते हैं। देखिए, फिर से समझने की कोशिश करिए। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन यही हुआ कि हम कायरल सेंटर खोजेंगे। ठीक है, और मॉलिक्यूल में अभी तो कई बातें हमने और बता दी कि भाई 2 कायरल सेंटर हो तो जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल कायरल हो, एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो तो जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल कायरल होगा। वो सारी बातें डिस्कस किया, लेकिन ये भी डिस्कस किया कि एक कायरल सेंटर अगर है तो मॉलिक्यूल क्या है? कायरल है। और मॉलिक्यूल के कायरल होने का मतलब क्या होता है कि उसकी आपको मिरर इमेज बनानी है। और मिरर इमेज बनाने का मतलब कि 2 कंपाउंड होंगे जो आपस में ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज की तरह लगेंगे, लेकिन वो सेम नहीं होंगे। तो अभी आपका बेसिक काम यही है कि आप ब्रोमीन जहां जहां लगाते थे वहां वहां एक्स्ट्रा काम क्या चेक कर लीजिए कि कायरल सेंटर हो रहा है कि नहीं। अगर कायरल सेंटर हो रहा है तो मॉलिक्यूल कायरल हो रहा है तो आप 2 काउंट कर लेंगे। क्लियर है? तो अभी इसी आइडिया से क्वेश्चंस को जरा करने की कोशिश करिए। तो हमको जब क्वेश्चन करना रहता तो हम एरो लगा रहे थे, ब्रोमीन लगा रहे थे, और इसको हम स्टार लगा देते क्योंकि ये कायरल सेंटर हो जाता। ठीक है, और इसको हम 2 काउंट कर लेते। तो C4H9Br हो गया। C5H11Br बताइए जरा। तो C5H11Br, C5H11Br का आंसर बताइए। C5H11Br का आंसर 10 बता रहे हैं। और कोई आंसर? C5H11Br सिर्फ एक का ही आ रहा है 10। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? ठीक है, 2 लोग का आ गया, इसका मतलब 10 आना चाहिए। तो C5H11Br, एक बार फिर से प्रोसेस को समझिए करना क्या है। आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आपने डीबी निकाला, स्ट्रक्चर्स बना दिए। ठीक है, इतना काम तो आता ही हम लोग को। ठीक है, तो आपके पास डीबी क्या हो गया? तो डीबी का फॉर्मूला नहीं पता है तो ब्रोमीन को आप हाइड्रोजन मान के C5H12 DB0, कहीं डबल बॉन्ड कहीं साइकिल नहीं बन सकती। तो डबल बॉन्ड साइकिल नहीं बन सकती तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का केस तो वैसे ही समाप्त हो गया। अब आप 5 कार्बन की बात कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और आपका 1 2 3 4 5, 3 स्केलेटन बनते हैं। हर जगह ब्रोमीन लगा लीजिए। ठीक है, यहां भी आप ब्रोमीन लगा लीजिए, यहां भी लगा लीजिए, और यहां एक जगह लगा लीजिए। क्या लगा रहे हैं? ब्रोमीन लगा रहे हैं। अगर आप समझ गए हैं तो यहां आपको कायरल सेंटर मिलेगा, यहां कायरल सेंटर मिलेगा, यहां भी कायरल सेंटर मिल जाएगा, और कहीं कायरल सेंटर मिलेगा। ये तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो गया। जरा एक बार हम फिर से स्ट्रक्चर्स को बना के एक बार देखें। अभी एक काम करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा सभी स्ट्रक्चर्स को बना लेते हैं, फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो
1 2 3 4 5 यहां ब्रोमीन लग गया, 1 2 3 4 5 यहां पे ब्रोमीन लगा लिया, और लास्ट में अगर इसको बना दें तो 1 2 3 4 5 और ब्रोमीन। इतना काम हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ये काम हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो इतना हमने बना लिया। अब इन स्ट्रक्चर्स में आपको खोजना क्या है, जो पहला क्वेश्चन हमने कराया था शुरू में, कायरल सेंटर खोजना है। तो कायरल सेंटर क्या खोज लेंगे, इन स्ट्रक्चर्स में खोज लेंगे। इसमें कायरल सेंटर नहीं है, इसमें ये कायरल सेंटर है, HCH3 डिफरेंट ग्रुप ब्रोमीन। और अगर इसमें एक कायरल सेंटर मिल गया, एक कायरल सेंटर मिल गया, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल हो गया। और मॉलिक्यूल कायरल हो गया, इसका मतलब क्या है, उसकी मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसकी मिरर इमेज आपने बना दी। और ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, और ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 2 काउंट करेंगे। अब जल्दी जल्दी काम कर लिया जाए। इधर C2H5 इधर C2H5 नहीं, इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसमें हाँ इसमें ये कायरल सेंटर है। अब यहाँ हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधे सीधे दिखना चाहिए, इसकी मिरर इमेज बना लिया। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। इस कंपाउंड इसमें क्या कोई कायरल सेंटर है, इसमें कायरल सेंटर दिख रहा है, किसी को दिखा, हाँ दिख गया। तो इसमें कायरल सेंटर दिख रहा है, तो कहां, यहां दिख रहा है, ये देखिए ये कायरल सेंटर है, ये वाला कायरल सेंटर है। क्यों कायरल सेंटर है, क्योंकि इधर CH3 है, इधर CH2Br है, और इधर क्या है C2H5 है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, कायरल सेंटर इसमें ये कायरल सेंटर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ CH2 है। ये कायरल सेंटर है क्योंकि हाइड्रोजन है, CH3 है, C2H5 है, CH2Br है, तो बिल्कुल कायरल सेंटर। और हमको तो मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर से मतलब है ना, तो अगर इसमें कायरल सेंटर मिल गया तो मॉलिक्यूल कायरल हो गया, तो इसकी मिरर इमेज बना दिया, ये देखिए मिरर इमेज बना दिया। और क्या इसमें कोई कायरल सेंटर मिल रहा है, कोई कायरल सेंटर नहीं मिल रहा है, CH2Br अटैच है और बाकी कहीं कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो पाया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसकी मिरर इमेज थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये आपका सिक्स्थ हो गया, मिरर इमेज सेवेंथ हो गया, ये आपका एट्थ हो गया, ये आपका नाइन्थ हो गया, इसका मिरर इमेज 10th हो गया, ये आपका 11th हो गया, और आपका आंसर गलत हो गया। मैक्सिमम लोग तो 10 ही तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या बात है, आप लोगों ने ये छोड़ा होगा, ये आपको नहीं दिखा होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश करिए। पहले तो यहां सभी स्ट्रक्चर्स में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे कायरल सेंटर खोज लिए तो इसका मतलब क्या हुआ, कायरल सेंटर खोज लिए वहीं रुक जाएंगे। कायरल सेंटर खोज लिए तो आप डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है, और मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होने का मतलब, एक ही कायरल सेंटर होने का मतलब मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। और मॉलिक्यूल कायरल है तो इसका मतलब क्या है, उसकी मिरर इमेज ही बनानी पड़ेगी, और वो दोनों कंपाउंड सेम नहीं होंगे। क्लियर है? अरे 11 समझ में आया, पहले ये बताइए सभी लोग, जरा बताइए तो एक बार, 11 समझ में आया? ठीक है, अच्छी बात भाई, समझ ही आना चाहिए था। लेकिन अब आगे से हम इतना काम तो नहीं करने जा रहे हैं, हम एरो से अपना काम चलाएंगे। हम कहेंगे कि यहां कायरल सेंटर, ठीक है। अच्छा, कायरल सेंटर का कई मतलब आगे आसान तरीके से भी समझ में आएगा, ठीक है। ये कायरल सेंटर हो गया, और कोई कायरल सेंटर ये नहीं हो पाएगा, इधर सेम ग्रुप दिख रहे हैं, इसमें देखा जाए ये कायरल सेंटर दिख गया। और इसमें सबसे कड़ी बात कि आपने ब्रोमीन लगाया यहां और कायरल सेंटर हुआ ये, वही चीजें बताया है। आपने ब्रोमीन लगाया यहां, कायरल सेंटर हुआ ये, और हमको कायरल सेंटर से मतलब है, समझ में आ रही बात। और ब्रोमीन यहां लगा रहे कायरल सेंटर, तो जनरली आप करेंगे क्या, यहां ब्रोमीन लगा के यहीं पे चेक करेंगे, कहीं और से आप कोई लेना देना रखेंगे नहीं, ठीक है। मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर, देखिए ये कार्बन था और इससे अटैच क्या था, CH3 अटैच था। आपने यहाँ CH2Br कर दिया, ये CH3 हो गया, ये C2H5 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, तो कायरल सेंटर हो गया, ठीक है। तो आपने ये चेंज किया और कायरल सेंटर ये डेवलप हो गया, ठीक है। तो इस चीज को भी समझिएगा, और अच्छे से इसको समझेंगे जब मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, ठीक है। ये ब्रोमीन लगाना मतलब क्या है, हेलोजिनेशन करना, हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म समझेंगे तो और बेटर तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ठीक है। फिलहाल कायरल सेंटर खोजना आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, 11 हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है,
तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, अभी इस पे फिर आया जाएगा। चलिए C5H10 के टोटल आइसोमर्स बताइए। C5H10 भाई इसमें जितना हम मैक्सिमम समझा सकते तो हमने समझा दिया, एक एक स्ट्रक्चर को बना के समझा दिया। अभी भी अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्लासेस नहीं किया है, ठीक है, एक ही कारण हो सकता है। क्लास कंटिन्यूएशन में नहीं करेंगे, पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कहीं भी 20 मिनट का भी गैप होगा तो कुछ नहीं हो सकता। एक एक पॉइंट सबसे कोरिलेट हो रही है। C5H10 के टोटल आइसोमर्स देखा जाए कितना आंसर आ रहा है। कोई नंबर बताएगा? C5H10 के टोटल आइसोमर्स 1 लिख रहे हैं, 3। C5H10 के टोटल आइसोमर्स 2। टोटल आइसोमर्स ऑफ C5H10 भाई आंसर क्यों नहीं आ रहा है करेक्ट आंसर कोई बताए, नंबर लिख के बताइए करेक्ट आंसर। ये 1 2 क्या लिख रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है चलिए, आप लोगों की बात हमें समझ में नहीं आई। 1 2 3 ये तो ज्यादा आएगा ना। C5H10 के टोटल आइसोमर्स, अच्छा 10 बता रहे हैं कि चलिए देखा जाए। अच्छा 10 से ऊपर नंबर नहीं आता क्या? हो सकता है। C5H10 देखा जाए, C5H10 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सॉरी टोटल आइसोमर्स, तो टोटल आइसोमर्स की बात करें तो इसका डीबी आपने निकाला। अब सभी लोग चेक कर लीजिएगा, सही आना चाहिए, ठीक है, बताइएगा हमको सही आया कि नहीं आया। डीबी इसका 1 हो गया। डीबी 1 हो गया तो आपने कहा कि भाई साइक्लिक या एसाइक्लिक आइसोमर्स बन सकते हैं। तो अगर पहले एसाइक्लिक की बात कर लिया जाए जो हम लोग बना चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 इसमें डबल बॉन्ड लगाना है, हम हर जगह लगा के एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 और आपका 1 2 3 4 5 यहां डबल बॉन्ड लग गया, और 1 2 3 4 5 यहां लग गया। और ये वाला स्केलेटन हमारे लिए, अच्छा एक और जगह लग सकता है, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड आपका यहां लग गया, ठीक है। और फाइनली आपका ये स्केलेटन बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें, ठीक है, कहीं भी डबल बॉन्ड एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अब इसमें अगर बात करें तो यहां आपका सिस प्लस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी है, दोनों अलग अलग हैं। यहां सिस ट्रांस हो नहीं सकता, यहां भी नहीं हो सकता CH3 यहां भी नहीं हो सकता CH2 है। कहीं कोई कायरल सेंटर नहीं, कोई कायरल सेंटर भी कहीं नहीं है, चेक कर लीजिएगा। HCH3 कहीं भी कायरल सेंटर आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब अगर आप यहां पे देखें तो टोटल एसाइक्लिक आइसोमर्स आपके 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 हो गया, 2 3 4 5 6। अब साइक्लिक पे आते हैं, तो साइक्लिक पे आ गए तो सबसे पहले साइक्लोपेंटेन बना लिया आपने, फिर आपने साइक्लोब्यूटेन बना दिया और उसमें एक CH3 लगा दिया। फिर उसके बाद आपने साइक्लो, ठीक है, प्रोपेन बनाया और 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया। फिर आपने साइक्लोप्रोपेन बनाया और उस पर C2H5 यानी CH2 CH3 बना दिया।
इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, क्योंकि कायरल सेंटर भी नहीं प्रोड्यूस कर पाए, ज्योमेट्रिकल सेंटर भी नहीं प्रोड्यूस कर पाए। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर बनाया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स प्रोपेन, 1,2 डाइमिथाइल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारे लिए, क्यों? क्योंकि अब इसको जब आप एनालिसिस करेंगे, एक्चुअल में बनाएंगे, तो इसमें एक तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए आपने दोनों को सेम साइड बना दिया। कई बार इसको हम आपको बता चुके हैं, सेम साइड बना दिया। और फिर आपने कहा कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दोनों अपोजिट साइड बन जाएंगे, मतलब CH3 बाहर की तरफ और यहां भी आपका CH3 ये अंदर की तरफ। ठीक है, ये सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। और इसका आपने मिरर इमेज बना दिया, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये आपका क्या है, कायरल है। और कायरल है तो मिरर इमेज बना दिया। ठीक है, मॉलिक्यूल कायरल है, मॉलिक्यूल कायरल है, इसलिए क्या है, मिरर इमेज बना दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7th हो गया, ये आपका 8th हो गया, ये आपका 9th हो गया, ये आपका 10th हो गया, ये आपका 11th हो जाएगा विच इज मीजो कंपाउंड, ये आपका 12th हो जाएगा और ये 13th हो जाएगा। कितने लोग का 13 आ गया था? सभी का आना चाहिए भाई, ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं। पढ़ा इसलिए रहे, हमने आपसे शुरू से ही बोला C5 वेस्टर्न सीख गए, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आप सीख गए। ठीक है कि अच्छा, साइक्लिक सिस्टम में बनाने का ही तरीका होता है। साइक्लिक सिस्टम का एक ही मतलब ज्योमेट्रिकल बनाइए और फिर उसके मिरर इमेज की बात करिए। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल पहले आपने बना लिया और फिर चेक कर लिया कि ये तो कायरल है, तो इसका मिरर इमेज भी बना लिया। ये दोनों डिफरेंट है। तो आपके सामने अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो इसके 3 पॉसिबिलिटी है, सिस, मीजो, ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव और ट्रांस डैश बना लिया उसका मिरर इमेज। ऑप्टिकली एक्टिव है तो मिरर इमेज बना दिया, या कायरल है तो मिरर इमेज बना दिया। क्लियर है? तो ये आपके टोटल आइसोमर्स ऑफ C5H10, इसका आंसर हो जाएगा फाइनली 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट एरो से भी बना सकते थे, लेकिन एक बार इसको बना के डिटेल में समझ लिया। यहाँ किसी में कोई कायरल सेंटर नहीं मिल पाया था आपको, जबकि यहाँ आपको कायरल सेंटर्स मिले थे। ठीक, इसमें ही कायरल सेंटर मिल पाया था और ज्योमेट्रिकल सेंटर भी साथ साथ हो गया था, तो हम लोग ने आइसोमर्स बना लिया इसको। अगला क्वेश्चन लिखिए, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ एक ये स्ट्रक्चर,
3 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, का 3 आ जाएगा, सभी का 3 आ जाएगा। ठीक है, सभी एक ही क्वेश्चन है, सभी में कोई अंतर नहीं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस में कोई अंतर नहीं है, एक ही कंसेप्ट, एक ही लॉजिक है। कितने लोग का 3 आ गया भाई पहले वाले का? चलिए, काफी लोग हैं। देखा जाए इसमें आपका अप्रोच क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने दिखेगा तो आपका अप्रोच होगा कि साइक्लिक सिस्टम में सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए जाते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहां तो नहीं होगा, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस होता नहीं है, यहां होता नहीं है, तो ये दोनों CH3 तो बोर्ड के प्लेन में हमेशा रहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे यहां sp3 है और यहां भी sp3 है, तो यहां पॉसिबिलिटी बनी कि CH3 को बाहर या अंदर बनाया जाए, तो हम इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड के प्लेन में ही रहेगा, दोनों CH3 को आपने बोर्ड के प्लेन के बाहर बना दिया, और एक CH3 को आपने बोर्ड के प्लेन के अंदर बना दिया, और एक को बोर्ड के प्लेन के बाहर बना दिया। ठीक है, तो ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही हैं, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, फिर आपने एक क्वेश्चन पहले भी किया है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है इस कंपाउंड में, तो मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है, तो उसकी मिरर इमेज बना दिया, इट इज कायरल। और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, तो एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो गई, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, ए कायरल हो गया। ए कायरल हो गया, या इसको अब हम बीजो भी बोल सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द फॉर्म क्या है इसका, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये आपका मीजो हो गया। तो इसका मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन में भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी यहां तो है नहीं, और कायरल सेंटर आप खोज रहे हैं। अच्छा, इसमें कायरल सेंटर अगर पूछा जाए तो कायरल सेंटर भी आपके पास 2 है, ये दोनों कायरल सेंटर है, समझ मेरी बात, दोनों कायरल सेंटर है इसमें, और इसमें भी ये दोनों कायरल सेंटर है, दोनों ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है। ठीक है, तो पहले लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बना दिया जाए, पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, तो sp3 तो यहां भी वही बात है, सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, और ट्रांस की मिरर इमेज बना लेंगे, यहां भी वही बात है। अच्छा, यहां लोन पेयर क्या है, लोन पेयर तो ये डिलोकलाइज्ड वाला लोन पेयर है, तो ये तो कायरल सेंटर हो नहीं सकता, समझ में आई बात, ये तो बेकार है हमारे लिए, तो कायरल सेंटर तो यही है। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है, यहाँ भी आपका sp3 है, तो आपका अगेन वही बात हो जाएगी, सिस हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज बोर्ड के प्लेन में रहेंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिस हो गया, ट्रांस हो गया, और सिस क्या आपने मिरर इमेज बना दिया। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये कंपाउंड्स बनेंगे आगे चल के, ये कंपाउंड्स हम लोग कहाँ बनाएंगे, ये डाइमराइजेशन के क्वेश्चंस होंगे उसमें ये बनेंगे। ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आगे चल के इनका। ये आपका अमीनो एसिड्स की हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा जाएगा। अमीनो एसिड्स ये बेसिकली डाइमरिक फॉर्म एक अमीनो एसिड का है। कौन सा अमीनो एसिड? ठीक है, एलेनिन का आपका डाइमरिक फॉर्म है। चलिए ठीक है, फिलहाल हमको स्टीरियो आइसोमरिज्म से मतलब है, तो इस क्वेश्चन को पहचानिएगा, और जब ये कंपाउंड्स बनेंगे तब पर भी इनको पहचान लीजिएगा और आइसोमर्स काउंट करके लिख दीजिएगा। ठीक है, काउंट क्या, आपने यहां काउंट कर लिया तो वहां डायरेक्ट लिखेंगे। अगला एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। टोटल मोनो हेलो डेरिवेटिव, टोटल मोनो हेलो डेरिवेटिव ऑफ, पहला टोटल मोनो हेलो डेरिवेटिव ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन साइक्लोहेक्सेन हो गया,
ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और मान लीजिए हमने, ठीक है ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, चलिए बाद में इसको करेंगे, इतने में करिए। या ठीक है, कंसेप्ट तो हम लोग सीख ही चुके हैं। टोटल मोनो हेलो डेरिवेटिव्स, ये आपका 1,3 डाइमिथाइल पेंटेन है। भाई एक एक क्लास करिएगा, क्लास नहीं छोड़ना है भाई, ठीक है। कई बार बोल चुके हैं क्लास छोड़ने का ऑप्शन नहीं, क्लास छोड़ेंगे फिर बहुत दिक्कत होगी। जिन्होंने भी क्लास छोड़ा है वो अभी भी एलीन नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है। एलीन में कैसे होगा, 2 डबल बॉन्ड आ गया, 3 डबल बॉन्ड आ गया, कैसे होगा, हम लोग तो काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो क्लास करिए रेगुलरली और फॉस्टर के क्वेश्चन उसी समय तुरंत कर लीजिए, ठीक है। तुरंत हो जाएंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। हाँ, तो कंटिन्यूएशन में सीखिए क्लास में और उनको जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जैसे हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म होगा तुरंत हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म फिर हाइड्रोकार्बन की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म सीख लेंगे, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक का सारा कंसेप्ट हो जाएगा। फिर आपको खाली बस जल्दी जल्दी बस लिखना है, समझने का बहुत उसमें स्कोप नहीं रहेगा। आप सुनेंगे अपने आप आपको याद होता चला जाएगा चीज़ें। तो जो कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाला पोर्शन है वो सब यही है, देखा जाए। अच्छा, ये तो कई बार आईटीआर सेक्शन में क्वेश्चन आपको देगा कि 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनो हेलो डेरिवेटिव बताइए। 2 मिथाइल ब्यूटेन का, इसका हेलोजिनेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो Cl2H मोनो हेलोजिनेशन, मोनो हेलोजिनेशन। अभी देखिए हम लोग को एक चीज और सीखना है कि हेलोजिनेशन किस मैकेनिज्म से होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, उसमें इंटरमीडिएट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उससे भी चीज़ों को हम लोग कोरिलेट कर लेंगे। लेकिन अभी तो क्या है, सिंपल Cl लगाना है, हाइड्रोजन हटा के, और क्या लगाना है, आइसोमर्स चेक कर लेने हैं, उस आइडिया पे कर रहे हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया है। इसके हेलो डेरिवेटिव्स की अगर बात करें तो हेलोजन आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। ये दोनों एक जैसी पोजीशन है, क्या लगा रहे हैं, Cl लगा रहे हैं। और आपने यहां क्लोरीन लगाया तो ये क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा, अभी बताया था, ठीक है। और अगर ये कायरल सेंटर हो गया तो हमको मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, तो इसको काउंट कितना करेंगे, 2 काउंट कर लेंगे। समझ में आ रही बात। इसको सिंगल काउंट किया जाएगा, और यहाँ आपके पास कायरल सेंटर हो गया तो इसको 2 काउंट करेंगे, और इसको सिंगल काउंट करेंगे। मॉलिक्यूल में कोई कायरल सेंटर नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, फाइनली 6 हो गया। अभी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, तो ये तो एकदम याद होना चाहिए। 2 मिथाइल ब्यूटेन के हेलो डेरिवेटिव्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो ये वाला आइडिया आप रखेंगे, क्लियर। ये तो हो ही गया होगा सबका, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। साइक्लोहेक्सेन, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। मोनो हेलो डेरिवेटिव्स की बात करें तो सभी पोजीशन तो एक ही जैसी है, तो एक क्लोरीन आपने लगा दिया, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसमें क्या ज्योमेट्रिकल होगा, नहीं क्या ऑप्टिकल होगा, नहीं कुछ नहीं हो सकता, ना कायरल सेंटर है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का स्कोप है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो गया, 1 हो गया। इसके हेलो डेरिवेटिव्स 1 हो जाएंगे। तब आपके सामने क्वेश्चन बेसिकली क्या हो गया, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के मोनो हेलो डेरिवेटिव्स कितने होंगे। सपोज क्लोरीनेशन करा रहे हैं,
भाई जो ध्यान से सुन रहा है उसको समझ में आ जाएगा, तो नहीं सुन रहा है, नहीं बना रहा है स्ट्रक्चर्स को, अचानक से उसको समझ में आएगा ये क्या दे रहे हैं, डॉट डॉट एरो यहाँ दिखा रहे हैं, 2 लिख दे रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर बना के भी इसको समझा दिया है। अब वहां देख सकते हैं, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन के मोनो हेलो डेरिवेटिव्स आपके 6 हो जाएंगे और साइक्लोहेक्सेन के 1 हो गए। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बता दीजिए। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 7 बता रहे हैं। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के मोनो हेलो डेरिवेटिव्स अच्छा 10 तक बता रहे हैं लोग, 10, 7 और बताइए 10, अच्छा इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर तो नहीं आ रहा है किसी का, तो ध्यान से सुनिएगा, जो हम बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, ताकि ये दोनों का आंसर आप सही से बता पाए, इन दोनों का आंसर सही से आ जाए भाई, ठीक है। आंसर जब तक सही नहीं दिखेगा तब तक हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। सही से आंसर दिखना चाहिए, किसी का आंसर अभी सही नहीं दिख रहा है। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के टोटल मोनो हेलो डेरिवेटिव्स, इसका मतलब मान लिया जाए किसी से नहीं आ पाएगा, ठीक है। क्या लिख रहे हैं 12, ठीक है। आंसर 12 है। कितने लोग का 12 आया है? 12 आंसर कितने लोग का आया है? 12 चलिए काफी लोग हैं, 12 आ रहा है, ठीक है। मे भी जो आप आंसर बता रहे हैं वो हमें समझ दिख नहीं रहा स्क्रीन पे ठीक से, ठीक है। चलिए देखा जाए। अच्छा क्वेश्चन करने के लिए तो एक तो तरीका ये समझने की कोशिश करिए, हमने कहा था कि पिछले क्लास में जो हम बता रहे हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं उन सबको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, ठीक है। एक चीज एकदम श्योर मानिएगा कि भाई क्वेश्चन हमको आ जाए, ठीक है भाई। आने के कई लेवल होते हैं, ठीक है। अभी जो बता रहे हैं वो आ जाए, मैकेनिज्म समझाएंगे तो और कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा, लेकिन आंसर तक तो दोनों तरीके से पहुंचेंगे हम, ठीक है। तो आ जाएगा मतलब ये कि भाई क्लोरीनेशन किया आपने, ये आप क्लोरीनेशन करा रहे हैं Cl2H और मोनोहेलोजिनेशन करा रहे हैं, पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है। तो हेलोजन लगाने की साइट आपको पहले ही बताया था, आपने पहले ही बताया है कि ये हो गया, ये हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया और यहां, इन जगहों पे आप हेलोजन लगा सकते हैं। यहां तक समझने में भी कोई दिक्कत नहीं, इन जगहों पे क्लोरीन लगा रहे हैं। एक बार हम बना दें स्ट्रक्चर्स को, तो हमने स्ट्रक्चर्स क्या बनाए, आपका स्ट्रक्चर बन गया CH2Cl, आपका स्ट्रक्चर बन गया CH3 और यहां Cl लग गया, ठीक है। इसको यहां बना दे अगर, यहां आपका CH3 हो गया, यहां आपका Cl हो गया। और देखा जाए स्ट्रक्चर्स क्या बनाया हमने, यहां पे CH3 हो गया,
यहां पे Cl हो गया, CH3, यहां पे Cl हो गया, और यहां पे आपका CH3 और यहां पे आपका Cl हो गया। यही स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ठीक है। और कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछता है तो आप 1 2 3 4 5 आप पहले भी निकाल चुके हैं, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, 5 जगह क्लोरीन लग सकता है। अब आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल चेक करेंगे, तो इसमें स्टीरियो आइसोमरिज्म है नहीं, क्योंकि कायरल सेंटर भी नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर भी नहीं, इसमें भी स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं है, ना कायरल सेंटर है ना ज्योमेट्रिकल सेंटर है। यहां पे आइए तो यहां पे आपको 2 कायरल सेंटर दिख रहे हैं और ज्योमेट्रिकल सेंटर भी हमको दिख रहा है। तो इसके आइसोमर बनाने का जो तरीका है हम लोग का वो क्या है, साइक्लिक सिस्टम में अभी जो हम लोग ने सीखा कि पहले इसके ज्योमेट्रिकल बना लेते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आपने बना लिया और ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको। तो ज्योमेट्रिकल बना दिया तो इसका ज्योमेट्रिकल क्या होगा, CH3 और Cl को सेम साइड बना दिया, सिस बना दिया। अब जब आपने एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मिरर इमेज भी बनाना पड़ेगा। ट्रांस बना दिया आपने, तो ट्रांस बना दिया तो CH3 को आपने बाहर की तरफ बना दिया और यहां Cl को आपने अंदर की तरफ बना दिया। ये आपका ट्रांस स्ट्रक्चर, इसमें भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका भी मिरर इमेज। तो ये भी आपका कायरल मॉलिक्यूल है और ये भी आपका कायरल है, और ये स्ट्रक्चर आपका सिस स्ट्रक्चर, ये आपका ट्रांस स्ट्रक्चर। मिरर इमेज पहले ही बना चुके हैं, तो इसको हम सिस डैश अगर बोल दें और यहां आपको ट्रांस डैश बोल दें, तो इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 4 हो गए। इसके स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 4 हो गए, निकाल चुके हैं, बना चुके हैं, एक एक स्ट्रक्चर को बना चुके हैं वहां। यहां भी सेम लॉजिक, सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, सिस की मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, ट्रांस की मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, सिस डैश और ट्रांस डैश। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब सिस बनाएंगे दोनों को सेम साइड तब पर भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, ट्रांस बनाएंगे तब पर भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। और इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, चाहे सिस बनाइए चाहे ट्रांस बनाइए, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये नहीं शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर नहीं है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमेशा ही है इसमें। तो ये आपका क्या हो गया, CH3 हो गया। ये आपका CH3 बाहर की तरफ और ये आपका Cl अंदर की तरफ। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, लेकिन मिरर इमेज किसी का नहीं बनाएंगे क्योंकि दोनों ही एक कायरल है और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कंपाउंड शो नहीं कर रहा है। तो सिस और ट्रांस 2 ही फॉर्म हो पाएंगे। तो यहां आपका 4 हो गया और यहां आपका 2 हो गया और ये आपका हो गया, ये सिंगल स्ट्रक्चर है, ये भी आपका क्या है, सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2, क्लियर है, यहां से अगर काउंट कर ले हम, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका, यहां पे अगर एरो पे दिखा दे तो ये आपका सिंगल हो गया, ये आपका सिंगल हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, यहां लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसके पीछे हम लोग को थ्योरी नहीं पता है, सारी चीजें पता है, सारी चीजें बना चुके हैं। उसके बाद आप लोग आंसर सभी लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। चलिए, काफी लोग का आंसर आया है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इस चीज को बना के समझ लीजिएगा बढ़िया से, आगे से हम ऐसे ही करेंगे, इतना हम स्ट्रक्चर नहीं बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां लगाया तो कोई कायरल सेंटर नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं, कोई कायरल सेंटर नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं, मतलब सिंगल स्ट्रक्चर होगा और वो स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं शो कर पाएगा। यहां 4 आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो आइसोमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो 4 हो जाएगा और चारों डिफरेंट होंगे, चारों डिफरेंट होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। तो मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये सभी लोग कॉपी कर लीजिए और मिथाइल साइक्लोपेंटेन का आंसर बता दीजिए। मिथाइल साइक्लोपेंटेन का 10 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब मिथाइल साइक्लोपेंटेन में हम लोग इतना कुछ करने नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट हम यहीं पे बताएं। मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन में अगर अगेन आपने हेलोजिनेशन कराया, हेलोजिनेशन की साइट्स ये 1 2 3 4। अब कोई पूछे ये 4 कैसे, तो ये 4 तो कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका सपोज क्लोरीन लगा रहे हैं, इसमें सिंगल, ये भी सिंगल, CH3 और यहां Cl 4, सिस ट्रांस, सिस की मिरर इमेज, ट्रांस की मिरर इमेज। यहां ये CH3 और यहां Cl, अगेन
ये भी वही चीज होगी, सिस ट्रांस, सिस की मिरर इमेज और ट्रांस की मिरर इमेज, क्योंकि अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ CH3 और यहाँ Cl है, तो आपका यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 4 8 और 9 8 10, यह आंसर 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई आ गया नहीं आ गया क्या हो गया, आना भी चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हर लेवल पे इसमें सवाल आपको फास्टर में मिलेगा। ठीक है, ITS क्वेश्चंस में भी मिलेगा ये। ठीक है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के हेलो डेरिवेटिव्स IT का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल 12 इसका आंसर आता है, सबको आना चाहिए। तो मिटा दे रहे हैं, लास्ट वाला करिए, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। समस्या तब हो जाती है कि जब इतना सब करने के बाद सवाल आपका ये होता है कि सर ये सिस की मिरर इमेज क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो सवाल तो आप लोग यहां शुरू कर देते हैं कि सिस की सर मिरर इमेज क्यों बना रहे हैं, ट्रांस की मिरर इमेज क्यों बना रहे हैं, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आप शुरू से ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिस की मिरर इमेज इसलिए बनाया क्योंकि वो कंपाउंड क्या था, कायरल था, उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं थी। तो जिसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती उसकी मिरर इमेज क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो दोनों कंपाउंड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। थर्ड क्वेश्चन बनाने मत लगिएगा, ठीक है, एरो से लॉजिक से उसको कर दीजिए। CH3, यहां आपका CH3, ठीक है, और इसका हेलोजिनेशन करा रहे हैं, Cl2H, मोनो हेलो डेरिवेटिव्स पूछ रहा है, Cl2H, मोनो हेलो डेरिवेटिव्स। मोनो हेलो डेरिवेटिव्स जिसका आंसर आ जाए बताए। कितना आंसर आ रहा है कोई बता पाएगा? इसमें 9 से ऊपर नंबर बताने का उपाय नहीं है, हमें यही लग रहा है। ठीक है, चलिए इसमें बहुत समय नहीं लगाएंगे। ठीक है, जल्दी से देखा जाए। इसमें आप क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरीन लगाने की जगह ही आपको पता है कि भाई क्लोरीन यहां लग सकता है, सिमेट्री के आधार पे हम लोग पहले कर चुके हैं। ये 1 1, ये आपका 2 2, ये आपका 3 3, ये आपका 4। ठीक है, तो अगर हम एरो दिखा दे डायरेक्ट, तो क्लोरीन आप यहां लगाएंगे तो यहां मत लगाइएगा, यहां लगाएंगे तो यहां मत लगाइएगा, यहां लग सकता है क्लोरीन और यहां लग सकता है क्लोरीन। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई क्लोरीन कहां कहां लग सकता है। स्ट्रक्चर से एक बार हम बना ले, तो आपने यहां क्या बना दिया, CH2 Cl लगा दिया और यहां आपका CH3। ठीक है, चलिए इसमें जितना समझ में आए उसको करिएगा, बाकी फिर धीरे धीरे और क्लियर किया जाएगा। एक बार हम जल्दी से आइसोमर बना ले रहे हैं। ठीक है, और अपनी मेहनत करके इसको समझिएगा। यहां आपका CH2 Cl हो गया, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चरल आइसोमर तो बना ही ले जाएंगे। ठीक है, यहां आपका CH3 हो गया, यहां Cl हो गया आपका CH3, यहां आपका CH3 हो गया, CH3 हो गया, और ये आपका Cl हो गया। ठीक है, और लास्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करें
तो यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका CH3 और यहाँ आपका Cl हो गया। इतना तो बना ही लिया आपने, ठीक है। ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अब इन्हीं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आपको टोटल स्टीरियो आइसोमर ऐड कर देना है, स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर लेनी है। तो जरा देखा जाए, तो अगर इसमें बात करें डायरेक्ट, तो इसमें 2 कायरल सेंटर हमको दिख रहे हैं। समझने की कोशिश करिए, कायरल सेंटर 2 हैं, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है। स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल कहीं से भी नहीं, इधर CH2Cl है, उधर क्या है CH3 है, तो सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है। 2 कायरल सेंटर है। तो निकालने का तरीका जो हम लोग ने अभी डेवलप किया है, एक तो फार्मूला होता है 2 की पावर n करने का, तो अभी फार्मूला तो नहीं बात कर रहे हैं, फार्मूले की कोई जरूरत भी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट करते हैं, तो फार्मूले की अभी कोई बात नहीं कर रहे हम लोग। तो हम कहेंगे कि आप इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, सिस की मिरर इमेज बना देंगे, ट्रांस की मिरर इमेज बना देंगे, ठीक है। तो यहां क्या हो गया आपका 4 हो गया। यहां देखा जाए, इसमें कोई अंतर नहीं है, इस चीज को समझिएगा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। यहां बस क्या है, यहां CH2Cl लगा हुआ है, नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक और स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर यहां क्या है हाइड्रोजन, और यहां CH3 और Cl लगा हुआ है, यहां हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दोनों CH3 को सेम साइड करके आइसोमर बनाइए ज्योमेट्रिकल, और एक CH3 को ऊपर रखिए, एक को नीचे कर दीजिए। तो यहां भी वही कंसेप्ट है, सिस डैश ट्रांस और उसकी मिरर इमेज ट्रांस डैश, कोई कंसेप्ट में अंतर नहीं है। स्टीरियो आइसोमर्स इसके भी 4 आएंगे। इसकी बात करें तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कायरल सेंटर 3 है, और ये स्ट्रक्चर तो अनसिमेट्रिकल है। तो सबसे पहले इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे, वही कंसेप्ट, अप डाउन अप वाला कंसेप्ट। तो वो अनसिमेट्रिकल था, और 3 जगहों पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जब आप बना रहे थे तो कितने आइसोमर्स बन रहे थे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? 4 बन रहे थे, और सबकी मिरर इमेज यानी टोटल 8 आइसोमर्स। तो यहां भी आपका 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड टोटल आइसोमर्स इसके 8 हो जाएंगे। आगे चल के डायरेक्ट कर लेंगे कि भाई 3 कायरल सेंटर है, स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर 3 8 होता है। समझ में आ रही बात? लेकिन अभी क्या है, आप इसको कोरिलेट कर लेंगे। किससे? आपने कोरिलेट कर लिया इसको इसके साथ, Cl। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। अनसिमेट्रिकल साइड्स पे 3 अटैचमेंट है, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए आपने, और उसकी मिरर इमेज की बात कर दी। टोटल आइसोमर्स इसके 8 होते हैं, इसके भी 8 होंगे, ठीक है। और यहां अगर देखा जाए, कई लोग इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। इसमें अगर बात करें तो ये भी क्वेश्चन आपने किया है, इसका कोरिलेशन आप किससे कर सकते हैं? इसका कोरिलेशन यहां Cl और Cl से कर सकते हैं, ठीक है। साइकिल चेंज हो गई, लेकिन अभी भी ये साइकिल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहे कि सर इसमें तो CH3 Cl और इसमें आपने एक तीनों सेम थे, क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इसमें भी लॉजिक वही था कि भाई तीनों को एक साइड बनाइए, इन दोनों को एक तरफ, इसको अपोजिट बनाइए, और 2 को एक तरफ, एक को अपोजिट बनाइए। ये इसमें भी वही लॉजिक है, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो फिर से समझने की कोशिश करिए, इन तीनों को आपने बाहर की तरफ बना दिया, एक तरफ मतलब सपोज बाहर की तरफ प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी, इन दोनों को अंदर भेज दिया, इसको बाहर भेज दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी भी रहेगी। इन दोनों को एक तरफ कर दिया, इसको अपोजिट साइड भेज दिया, अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो इसके आइसोमर्स कितने निकाले थे आपने? 4। तो इसके भी आइसोमर कितने आएंगे? 4 ही आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया आपका? 8, 16, 20। टोटल आंसर कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये क्वेश्चन करने का नहीं था, क्वेश्चन कोरिलेट करने का था कि भाई किस स्ट्रक्चर को कैसे समझ लिया जाए, ठीक है। और बाकी आगे चल के थोड़ा बहुत फार्मूला डेवलप करेंगे। हालांकि साइक्लिक सिस्टम में फार्मूला हम लोग नहीं करते हैं इस्तेमाल, ठीक है, लेकिन अनसिमेट्रिकल है तो उसमें तो हमेशा फार्मूला लग जाता है 2 की पावर n वाला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है। तो पहले अब बड़ा ही आराम से ये 4 स्ट्रक्चर बनाइए। अगर हम इंडिविजुअल स्ट्रक्चर का आपसे आंसर पूछे होते तो आप बता ले जाते, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल अगर हम आपसे पूछते इसके ज्योमेट्री, इसके टोटल आइसोमर्स बताइए, तो तुरंत आप बताते, जो यही तो काम कर ही रहे हैं, 4 हो जाता, इसके 4 हो जाते। यहाँ Cl आने से लॉजिकली कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। इसमें ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल है, वो 6 साइडेड साइकिल हो, 5 साइडेड साइकिल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आंसर 8 आना है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको इससे कोरिलेट कर लीजिएगा, या एक बार समझ लीजिएगा कैसे किया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 20 आ गया। आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा जिसका सही आया हो? 20 आ गया।
चलिए 4 लोग हैं, अच्छी बात है। इसका मतलब चीजें आप लोग समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन नहीं भाई, 20 आ गया तो ऐसा नहीं कि 20 बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है। लॉजिकली आसान आसान स्ट्रक्चर्स में आपने आइसोमर्स कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत आसान है। देखा जाए एक लास्ट क्वेश्चन इसमें किया जाए, फिर थोड़ा सा और थ्योरी डेवलप करेंगे और फिर फाइनली स्टीरियो आइसोमर निकाल लेके दोबारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगर समझा जाए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, इसका फर्दर क्लोरीनेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो फर्दर क्लोरीनेशन मतलब डाई हेलो डेरिवेटिव्स, डाई क्लोरो डेरिवेटिव। तो इसके डाई क्लोरो डेरिवेटिव कितने होंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तुरंत बताइए, तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। तुरंत आना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए भाई। टेन आएगा क्या, देखा जाए। भाई इसको नहीं कर पाए तो बहुत गड़बड़ है। क्लोरीन अगर बात करें तो ये तो क्लोरीन लगा ही हुआ है, यहाँ क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ हटा के हम क्लोरीन लगा सकते हैं, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है, ठीक है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर बने हम बना लेते हैं। क्लोरीन क्लोरीन लग गया, डाई क्लोरो डेरिवेटिव्स की बात कर रहा है, क्लोरीन यहाँ लग गया, यहाँ लग गया क्लोरीन, ठीक है। अब क्वेश्चन समाप्त हो गए भाई, इतने में आप सीख गए तो सीख गए। क्लोरीन यहां लग गया, क्लोरीन यहां लग गया, ठीक है। तो इतने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो बना ही लेंगे। अब ये भी नहीं बना पाएंगे तो फिर छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई, ठीक है। अब ये हो गया न कायरल न ज्योमेट्रिकल। ये देखिए इसमें 2 कायरल सेंटर है, ठीक है। लेकिन अप्रोच करने का तरीका क्या है, ज्योमेट्रिकल पहले बनाया जाता है, तब ना एक्चुअल स्ट्रक्चर में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल पहले बनाया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या बनाया, साइक्लिक सिस्टम का बात कर रहे हैं, ठीक है। साइक्लिक सिस्टम में 2 कायरल सेंटर हैं, तो पहले इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना लेंगे, फिर अप्रोच करेंगे। अभी आप ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो ओपन सिस्टम में हमने एक से ज्यादा कायरल सेंटर का भी केस आपको दिया ही नहीं, ठीक है। कायरल सेंटर आ भी रहा था तो एक ही आ रहा था, ठीक है। तो वहां कोई समस्या नहीं थी, एक कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल कायरल है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, 2 कायरल सेंटर आया है तो पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाइए। तो सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, तो ट्रांस की तो मिरर इमेज बन जाएगी सिस, लेकिन इसमें क्या होगा, मीजो होगा। दोनों सेम साइड बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। यहां देखा जाए यहां भी वही बात, सिस हो गया, ट्रांस हो गया और ट्रांस की मिरर इमेज बना दिया आपने। और सिस यहां भी क्या है, मीजो है। और ये तो खाली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, सिस और ट्रांस, ठीक है। तो 1 2 3 नहीं 3 3 6 7 8 9, इसका आंसर 9 हो जाएगा। और आंसर आप लोग का आया नहीं, कितने लोग का आंसर आया, 9 कितने लोग का आया, फिर 4 लोग दिख रहे हैं खाली, अच्छा काफी लोग हैं। अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, इस पे इनफ थ्योरी हम लोग ने डेवलप कर लिया। दोनों सेम साइड मीजो हो गया, अपोजिट साइड क्या हो गया। अच्छा मीजो क्यों मिला, फिर से वही बात, मीजो तो अभी तक नहीं मिल रहा था, मीजो क्यों मिल गया, अरे सिमेट्री आई है, सिमेट्री आई है, 2 कायरल सेंटर और सिमेट्री दिख रही है इसमें। तो सिमेट्री दिख रही है तो वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर विल बी मीजो, ठीक है। तो बिल्कुल बन गया। तो कहेंगे सर सिमेट्री तो इसमें भी दिख रही थी, इसमें कि मीजो नहीं बना, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है, इसकी कोई स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये भी अच्छा सवाल है। एक तो ये बेसिक लेवल पे हम लोग ने आइसोमर बनाना सीखा, ठीक है। आईटीआर सेक्शन में लेकिन एडवांस में जितने क्वेश्चंस हैं वो काफी अच्छे हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को कोरिलेट करके उन्होंने काफी बढ़िया सवाल पूछे हैं। तो और थोड़ा थ्योरी डेवलप किया जाए, फिर लास्ट में उन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर।
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है। तो दो प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या जा रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को स्टडी करने के लिए कुछ टूल्स डेवलप किए गए, कुछ टूल्स जैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपने पढ़ा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आपने कैपिटल ई कैपिटल जेड पढ़ा, ठीक है, या सिस ट्रांस पढ़ा। तो सिस ट्रांस क्या होता है? बेसिकली दोनों का नाम होता है। कोई कहे कि एक कंपाउंड सिस है, दूसरा ट्रांस है, तो आपको तुरंत आइडिया लगेगा कि ये दोनों क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स हैं। समझ में आ रही बात? ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स है, दोनों सेम नहीं है। एक सिस है, दूसरा क्या है? ट्रांस है। तुरंत दिमाग में फिट हो गया, ठीक है। एक ई फॉर्म है, एक जेड फॉर्म है, तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि हाँ, एक ई है, एक जेड है, तो ये क्या है? दोनों अलग अलग है, क्योंकि रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस है। तो यहां भी कुछ वैसा डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम अगर नाम ले लें तो तुरंत आप समझ में आ जाए कि भाई ये दोनों क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ये दोनों सेम नहीं है। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर में पहला होता है आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा होता है आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एंड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम लोग आर एंड एस की बात करने जा रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल एस की, और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मतलब कैपिटल डी कैपिटल एल की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव टू ग्लिसरल्डिहाइड होता है, ठीक है, लिख लेते हैं, बाद में इसको समझा जाएगा। रिलेटिव टू ग्लिसरल्डिहाइड, रिलेटिव टू ग्लिसरल्डिहाइड चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है, तो क्या होता है आपका? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में प्रायोरिटी डिसाइड करके फिर हम लोग रूल्स डिसाइड करते हैं, तो वो आपका क्या होता है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। बस बेसिक रूल्स लिख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको और बढ़िया से देखेंगे। अब चीजें काफी आसान है, क्योंकि एक बेसिक बैकग्राउंड हम लोग ने प्रिपेयर कर लिया है कि कैसे इसको सोचना है, कैसे बनाया जाता है, क्या मतलब हुआ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का, दो कंपाउंड क्यों सेम नहीं है, ये सब चीजें हम लोग डेवलप कर चुके हैं। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसमें रूल क्या है कि आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी of group is decided by CIP रूल। जो रूल आपने एल्कीन में पढ़ा था, CIP रूल, उसी से ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड होती है। तो रूल्स तो हम लोग जानते ही हैं, और उसका एक रफ इंटरप्रिटेशन भी जानते हैं हम लोग। अगर आपका मूवमेंट है, ठीक है, वी मूव फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट आप मूव करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आप ऐसे मूव किए, और ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ठीक है, हाईएस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हाईएस्ट टू लोएस्ट अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है, इफ क्लॉकवाइज, देन कैपिटल आर कॉन्फ़िगरेशन। जो कायरल सेंटर है, ठीक है, मोस्टली कार्बन ही होगा, तो कार्बन की अगर बात करें तो जो कायरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन आर असाइन कर देंगे। और अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, ठीक है, ये आपका हाईएस्ट और ये आपका लोएस्ट, और ये मूवमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तब ये हो जाएगा आपका कैपिटल एस। ठीक है, इतना लिख लीजिए। तो प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप इज डिसाइडेड बाय CIP रूल। वी मूव फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट प्रायोरिटी। इफ क्लॉकवाइज देन कैपिटल आर कॉन्फ़िगरेशन, इफ एंटी क्लॉकवाइज देन कैपिटल एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें एक और बात, प्रोवाइडेड लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप,
लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब जो 4 होगा प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी in the vertical column, otherwise change your answer, otherwise change your answer. चलिए अभी इतना थ्योरी लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। बस इतना लिख लीजिए, अभी इसको समझना नहीं, नेक्स्ट क्लास में समझा जाएगा, ठीक है। अभी जितने क्वेश्चंस कराए हैं उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।